हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हमारी स्टोरी है गरीब माँ अमीर माँ। ये हमारी मोरल वैल्यू की स्टोरी है। सुरेश एक मजदूर है। वो कांताबाई भी घरों में काम करने जाती है और दोनों ही काम पे जाते हैं और दोनों ही बच्चे के लिए बाहर काम करने ले जाते हैं और बच्चा दिन भर बाहर अकेला मिट्टी में खेलता रहता है। एक दिन अमित को बुखार आ गया। कांताबाई काम पर जाने के निकल रही होती है और जैसे ही कांता अपने बेटे को प्यार करने के लिए आगे बढ़ती है तो अमित का बदन जल रहा होता है। अरे, मेरे बेटे को तो बहुत तेज बुखार है, अब मैं काम पर कैसे जाऊं? लेकिन काम पर जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो मेम साहब बहुत गुस्सा होंगी। मैं बच्चे को दवाई देकर काम पर चली जाऊंगी, लेकिन मेम साहब ने बोला था आज काम पे आना बहुत जरूरी है। एक बार कॉल करके पूछ लेती हूँ। कांता मेम साहब को कॉल करती है। मेम साहब, आज मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं आज छुट्टी ले सकती हूँ? तुम छोटे लोग होते ही ऐसे हो, तुम्हें तो छुट्टी का बहाना चाहिए। देखो कांता, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमको काम नहीं करना है तो मना कर दो, पर रोज रोज ये ड्रामे मत किया करो। अगर नौकरी करनी है तो फटाफट काम पे आ जाओ और नहीं भी करनी है तो फटाफट काम पे आ जाओ। मैं तुम्हारी सैलरी तुम्हें दे देती हूँ। मेम साहब, हमें काम से मत निकालो, मैं अभी आती हूँ। कांताबाई अपने बेटे की भूख के लिए अपने बेटे को तब बुखार में छोड़कर चली जाती है। कांताबाई काम पर जा चुकी है और तभी उसकी मेम साहब आती है। क्या सच में तेरे बेटे को कुछ हुआ है या तेरा छुट्टी का मन था? मेम साहब, कोई भी माँ अपने बच्चे की झूठी बीमारी का झूठ नहीं बोलेगी। आप मुझे आज जल्दी छुट्टी दे देना, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। नहीं कांताबाई, आज तुम्हें किसी भी कीमत पर छुट्टी नहीं मिलेगी। आज मेरे बेटे को जुकाम है, मैं उसका ध्यान रखूंगी और तुम्हें आज खाना बनाना होगा। मेम साहब, मैं आज आ तो गई हूँ, लेकिन मेरे बेटे की बहुत तबीयत खराब है, पता नहीं उसकी क्या हालत हो रही होगी। आप मुझे जल्दी घर भेज देना। अपना ड्रामा बंद करो और फटाफट कपड़े धोने शुरू करो। कांताबाई कपड़े धोने लगी। उदासी का चेहरा लेके, चिंता की लकीरों लेके वह ध्यान में बहुत परेशान थी बेटे को लेकर। दूसरी तरफ उसकी मालकिन अपने बेटे को गोद में लेकर साथ में बैठकर टीवी देख रही है। 18 साल बाद अमित और रवि दोनों बड़े हो गए। जब भी कांताबाई घरों में काम करने ले जाती थी तो अमित को बहुत बुरा लगता था। इसलिए अमित पढ़ाई के साथ साथ रात को एक होटल में वेटर का काम करने लगा। एक रात रवि अपने दोस्तों के साथ क्लब आया। वहीं उसने अमित को पहचान लिया। है, मैंने तुम्हें कहीं देखा है? जी? अरे, मैंने तुमको पहचान लिया है, अब इतनी फॉर्मेलिटी मत कर। अरे, हमारी गाँव वाली का बेटा तो है, जिसको हमने बरसों से नौकरी दी हुई है। इसकी माँ बहुत मेहनती है और काम सारा बहुत अच्छे से करती है। फर्श और कपड़े तो ऐसे चमकाती है नहीं दुल्हन का कमरा चमक रहा हो, चेहरा चमक रहा हो। जी, अगर तुझे कोई काम चाहिए तो मुझे बोल देना, मैं तेरी पूरी मदद करूंगा, क्योंकि तो आखिर मेरे नौकरानी का बेटा जो है। और रवि अपने दोस्त सामने उसका खूब मजाक उड़ाता है और हमें चुपचाप सहता है। रवि कहता, अरे मैं नौकरानी के बेटे को नौकरानी का बेटा ही तो बोला है। अमित रोज अपने दिन भर स्टडी करता रहता है और अपने होटल में काम भी करता रहता है। और रवि रोज ड्रिंक करता है, पार्टी करता है, लेकिन पढ़ता नहीं है। उसकी रवि की मम्मी ने उसको पास बिठाया और उससे बात करने लगी। और कांताबाई भी वहीं काम कर रही है। रवि, ऐसा कब तक चलेगा? तुम ड्रिंक करते हो, मौज मस्ती करते हो, ऐसा कब तक चलेगा? बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो। ओह मम्मा, अब फिर से शुरू हो गई। मैं अपनी स्टडी करता रहा हूँ। ऐसी कैसी स्टडी? तुम्हारे अंदर सारे बुरे गुण आ गए हैं। यू नो मम्मा, अपन रिच लोग हैं और ये सब शौक होते हैं। आप इन्हें ऐप मत करो मम्मा प्लीज। रवि, तुम अपनी औकात भूल रहे हो, अपनी माँ से बात कर रहे हो, इसलिए तो बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ। बाकी मैं इतने प्यार से किसी से बात नहीं करता। और हाँ, मैं अमीर बाप की औलाद हूँ, मैं किसी की नौकरी नहीं कर सकता हूँ। मैं अपना बिजनेस करूँगा, मुझे इन्वेस्टमेंट के पैसे दे दो। देख कांता काम वाले का बेटा काम भी करता है और खुद पढ़ता भी है और अपनी माँ का भी कितना ख्याल रखता है। अरे हाँ मामा, आपको पता होना चाहिए मैं किसी काम वाली का बेटा नहीं हूँ। अब ज्यादा देर मत करो और पैसे दे दो। रवि अपनी माँ से लड़ झगड़ कर पैसे लेने लगा।
दूसरी तरफ अमित और कड़ी मेहनत करने लगा और नतीजा ये हुआ, अमित ने अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वेल डेवलप किया जो बाद में एक डिजिटल कंपनी में बदल गया। अमित ने अपना अच्छा घर बना लिया था और माँ के लिए घर में नौकर रख दिए थे। वहीं दूसरी तरफ रवि ने कोई बिजनेस नहीं खोला। रवि, तेरी कंपनी कहाँ है? मुझे आता तूने कुछ दिखाया क्यों नहीं है? माँ, मुझे और पैसे चाहिए। मैं तुझे 50 लाख रुपए दे चुकी हूँ। माँ, मुझे जरूरत है, चाहे बैंक से लोन ले लो। अरे पहले दिए हुए पैसे खराब चले जाएंगे माँ। ऐसे करते हैं माँ, घर पर लोन ले लेते हैं। और उसकी माँ भकाई में आ जाती है और घर पर लोन लेकर सारे पैसे रवि को दे देती है। कुछ दिन बाद पता चलता है उसकी माँ को कि रवि तो सट्टा खेलता है और रवि ने सट्टे में सब कुछ बर्बाद कर दिया। और वो सोचती है अमित को एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। उसे अपनी पुरानी बात सोचकर बहुत अफसोस होता है। कांताबाई अमित के साथ रवि के घर आती है। मेम साहब, मैं मिठाई देने आई हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ, पर इंसान को कुछ भी हो घमंड नहीं आना चाहिए, किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। कांताबाई अपने बेटे के साथ कार में वापस चली जाती है और रवि की माँ की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। आज की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी दिन एक से नहीं होते हैं। सबके दिन आते हैं, सभी के दिन आते हैं। इसलिए कितना भी कुछ हो जाए, किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। आज की कहानी बस इतना ही। अगली कहानी हम फिर लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।